सोशल मीडिया पे नहीं, हमारी सोशल लाइफ अच्छी है, सबसे आपस में हमारे हेल्दी इंटरेक्शंस हैं। अगर ये तीनों चीजें हमारे साथ हैं तो हम हेल्दी हैं। क्या आप बताइए, आप में से है कोई जो हेल्दी है फिजिकली, मेंटली एंड सोशली? हाथ उठाइए। तालियां इन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग आज ऐसे हैं जो तीनों तरीके से हेल्दी हैं। आज हम बात करेंगे फिजिकल हेल्थ की। अगर मेंटल हेल्थ की बात करने लग गए तो ये 2 दिन 3 दिन भी कम पड़ जाएंगे। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो सबसे बेसिक चीज आती है, ए हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ मन स्वस्थ तन में ही बसता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी का पूरा मजा लें, जो भी आपके अरमान है उनको पूरा कर सकें, तो उसके लिए आपका शरीर से स्वस्थ रहना बहुत 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 जरूरी है। स्वस्थ जीवन के अभी आपने बताया 4 पिलर, बेसिकली एक स्लाइड उन्होंने मेरी कम कर दी। बहुत जरूरी है बैलेंस डाइट, एडिक्वेट रेस्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये सब चीजें अगर हैं तो आप हेल्दी रह सकते हैं। बैलेंस डाइट क्या होती है, आप में से कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज बैलेंस डाइट? कोई भी? हाँ बताइए। Which contain all the different type of food groups, nutrients in all the manner. Okay. Anyone? और कोई इसकी बेहतर डेफिनेशन? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, राइट? तो आज हम में से ऐसा कोई है जो बैलेंस डाइट लेता है? हाथ उठाइए प्लीज। नहीं, मेरा हाथ उठाया, मैं भी नहीं लेता हूँ। बैलेंस डाइट, सच तो ये है कि आज हम कितना भी कोशिश कर लें, हम अपनी डाइट को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खाने के सिवा लाइफ में और भी काम है जिन पे हमारा ध्यान ज्यादा है और खाने की तरफ कम। तो हम कितना भी कोशिश कर लें, बैलेंस डाइट एडिक्वेट नहीं हो पाती है। स्लीप की अगर बात करें, कितनी नींद चाहिए हमें? कोई बताएगा? 6 to 8 आवर। एक्चुअली क्या होता है कि उम्र के साथ साथ हमारी रिक्वायरमेंट कम होने लगती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो 12 से 18 घंटे सोता है, राइट? जब बच्चा 10 साल का होता है तो 12 घंटे की नींद लेता है, 20 साल का होता है तो 10 घंटे की नींद लेता है। लोग बोलते हैं जवानी में नींद बहुत आती है, बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, तो वो एक फैक्ट है। तो आपको नींद की जरूरत उम्र के साथ कम होने लगती है। अगर हम हेल्दी यंग एडल्ट की बात करें तो फिर भी कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज एक ऐसा पार्ट है जो हमारी लाइफ से, अभी 21 जून को योगा दिवस खत्म हुआ है। कितने लोगों ने योगा दिवस मनाया? कितने लोग डेली योगा करते हैं? सारे हाथ नीचे। तो योगा दिवस मनाने में और योग करने में बहुत फर्क है। योग एक तरह की आर्ट या टेक्निक नहीं है। योग है आपके शरीर का, आपके मन से, कुदरत से जुड़ना। तो अगर आप अपने शरीर को उस तरीके से हेल्दी रख पाते हैं, कुछ आसन कर पाते हैं, तो आप हेल्दी रहने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज कोशिश करिए कि आप एक्सरसाइज कर सकें, उसे जिंदगी का हिस्सा बनाइए। ऐसा नहीं कि आज मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सच तो ये है कि टाइम निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रायोरिटी देंगे तो यकीन मानिए आप जिंदगी के 10 साल आगे बचा रहे हैं। इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे वो कैसे। तो बैलेंस डाइट वो है जिसमें सही मात्रा में सीरियल्स यानी कि अन्न, सब्जियां, फल और पानी, ये सब चीजें भरपूर मात्रा में और उचित मात्रा में मौजूद हैं। ये 2010 का WHO का फूड पिरामिड है। यही हमें बताता है कि हमें किस चीज की कितनी रिक्वायरमेंट है। जो चीजें नीचे हैं वो हमें भरपूर मात्रा में ज्यादा चाहिए, जो चीजें ऊपर हैं वो हमें कम चाहिए। इसमें अगर आप देखें 5 to 12 सर्विंग्स होल ग्रेन्स। होल ग्रेन का मतलब होता है रोटी, जो अनाज हम पूरा खा सकें। मैदा होल ग्रेन नहीं होता। अधिकतर हम लोग चीजें मैदे की बनी हुई खाते हैं, कचौरी, समोसे, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा चल रहा है इस चीज का। तो प्लीज वो चीज अवॉइड करिए, हाईली टॉक्सिक है। ब्रेड, अभी आपने पढ़ा होगा अखबार में इतना सारा आया था कि ब्रेड कंटेन कैंसर जेनिक मटेरियल, पोटेशियम ब्रोमेट, वो अब इसको हटा दिया गया है। बट स्टिल मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप ब्रेड का सेवन कम से कम करें, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं है। लेग्यूम्स, दाने,
अनाज, दाल, चावल, ये सब हमें भरपूर मात्रा में चाहिए। 3 से 4 सर्विंग क्या होता है ये भी आपको मैं आगे बताऊंगा, फ्रूट्स की चाहिए। 6 से 9 सर्विंग्स सब्जियों की चाहिए। 1 से 2 सर्विंग नट्स, बादाम, काजू वगैरह, और कुछ कम मात्रा में दूध, अंडा, तेल, और सबसे कम मिठाइयाँ, जो कि हमारी फेवरेट है। ये नया फूड पिरामिड है। अगर आप पिछले में और इसमें फर्क देखेंगे तो ये जानेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट किस पे ध्यान दिया गया है। आधार क्या है बताइए, क्या लिखा है, पढ़ के बताइए। सबसे नीचे बेसलाइन क्या है, डेली एक्सरसाइज एंड वेट कंट्रोल। सबसे स्वस्थ जीवन का, बैलेंस डाइट का सबसे मेन बेस है ये, नींव है ये, जो कि कंप्लीटली मिस होती है हमारी लाइफ में। आप में से कितने लोग हैं जो डेली एक्सरसाइज करते हैं? आधे से भी कम, 20% लोग। ठीक है, कोशिश करिए कि डेली एक्सरसाइज करें। वेट कंट्रोल, आप में से कितने लोग हैं जिनका वजन उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली सही है? आपको कितने लोगों में से पता है कि आपका वजन सही है या नहीं? कम लोगों को पता है। मैं आपको इसका सिंपल तरीका बताता हूं, जो साइंटिफिक मेथड नहीं है। आपकी हाइट आपको नापनी है सेंटीमीटर में। जैसे मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच, यानी 172 सेंटीमीटर। तो आप उसमें 100 घटा दीजिए मेल्स के लिए, यानी पुरुषों के लिए, और 105 घटा दीजिए फीमेल्स के लिए। तो अगर मेरा हाइट 172 सेंटीमीटर है तो मेरा वजन होना चाहिए कितना? 72, 72, 172 माइनस 100। इसी तरह अगर कोई फीमेल है तो उसका वजन होना चाहिए 172 माइनस 105 इज इक्वल टू 67, 67 किलो वेट होना चाहिए। तो ये एक आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप जो ये वेट निकल के आएगा, ये आपका बीएमआई के अनुपात में एकदम सही होगा, 18 से 23 के बीच में ही बैठेगा जी। फीमेल का हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 105, कुछ लोग 109 भी लेते हैं, पर 105 एक फिक्स जो ज्यादा यूज किया हुआ डाटा है वो है। ठीक है, तो किसी की हाइट, मान लो किसी लड़की की हाइट अगर 5 फुट है, जो कि हमारे यहाँ मोस्ट कॉमनली हाइट होती है, तो भाई आपका वजन होना चाहिए 152 माइनस 5 इज इक्वल टू 47। तो आपको 47 या 50 के अराउंड आपका वेट रखना है, जो कि आजकल हार्डली किसी का होता है। ठीक है, तो प्लीज अपने वेट पे ध्यान दीजिए। अगली कुछ चीजें जो हमने ऐड की हैं वो आप अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, मल्टीविटामिन फॉर मोस्ट। ये ऐसा क्यों जोड़ा गया 2015 में, कोई बताएगा? ये इसलिए जोड़ा गया क्योंकि बैलेंस डाइट लेना 80 या 90% लोगों के लिए संभव नहीं है। इसलिए हमें उन कमियों को पूरा करने के लिए विटामिन अलग से सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना जरूरी है। ठीक इसी तरह जोड़ा गया है सनलाइट एक्सपोजर, यानी विटामिन डी का एक्सपोजर। इसमें एक चीज और नहीं जोड़ी गई है, जो कि इंडिया में, क्योंकि वो चीज बाहर नहीं है। ये जो हम फूड पिरामिड बनाया है, ये बनाया है WHO ने, अमेरिका के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इंडियंस में अगर आप देखें तो हम सब लोग क्या हैं, शाकाहारी हैं, राइट? आप में से कितने लोग शाकाहारी हैं? लगभग सभी के हाथ खड़े हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। एक विटामिन होता है विटामिन B12, नाम सुना है किसी ने? आप में से कितने लोगों को गर्मियों में पाँव में जलन पड़ती है, तलवों में? काफी लोग हैं घर में, जो एजेड लोग हैं उनको सभी को पड़ती है। कितने लोगों को नसों में सुन्नपन रहता है, कमजोरी से महसूस होती है, पिंडली में दर्द होता है? काफी लोग हैं। ये सब कमियां विटामिन B12 की कमी से होती हैं, जो कि 30 से 40 की उम्र होने के बाद ही हमारे शरीर के बाहर दर्द के रूप में या सुन्नपन के रूप में सामने आती है। क्योंकि किसी भी शाकाहारी खाने में विटामिन B12 नहीं होता है, किसी भी खाने में। दूध में हल्की सी मात्रा में होता है, क्योंकि विटामिन B12 सिर्फ एनिमल सोर्स से ही मिल सकता है, जो कि मीट, चिकन, इन सब चीजों में होता है, जो कि हमें से अक्सर लोग मुझे मिलाकर नहीं लेते हैं। तो कोशिश करिए कि आपको विटामिन B12 की मात्रा मिले। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप शाकाहारी से मांसाहारी बन जाइए, लेकिन अलग से सप्लीमेंट लीजिए B12 का, बहुत जरूरी है। इसी तरह डेयरी और कैल्शियम सप्लीमेंट जोड़ा गया है 2015 के फूड पिरामिड में। एक आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारी कैल्शियम रिक्वायरमेंट कितनी होती है? मैं बड़ी बड़ी चीजों की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें हमें शायद नहीं पता है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी होती है?
1200 से 1500 बिल्कुल सही बोला आपने। मेल्स के लिए, आदमियों के लिए 1000 मिलीग्राम और फीमेल्स के लिए 1500 मिलीग्राम। एक गिलास दूध में कितना कैल्शियम होता है? 8 ग्राम। हमारी रिक्वायरमेंट 1000 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम है। एक गिलास दूध में 300 मिलीग्राम होता है, ठीक है, जो कि उसके साथ में काफी सारी चीजें होती हैं जिनमें से कितना एब्जॉर्ब होगा वो हमें नहीं पता। तो अगर आप रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमें हर दिन 1.5 किलो दूध पीना पड़ेगा। कोई पी सकता है? पीने की बात छोड़ो, 100 रुपए का 150 रुपए का दूध अगर पिएंगे तो बाकी चीजों में खर्चा कहां से करेंगे? तो इसलिए कैल्शियम अलग से लेना स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत बहुत जरूरी है। यही वजह है कि हमारे पास इतने सारे पेशेंट आते हैं, मैंने आज तक 95% या 99% बोल रहा हूँ, किसी भी महिला का कैल्शियम लेवल सही नहीं देखा। सबकी हड्डियां कमजोर, आप एक्सरे करवा के देखो सबकी हड्डियां खोखली। क्यों? क्योंकि विटामिन डी का सेवन नहीं है, कैल्शियम। और अपने यहाँ घर में गाय भैंसे भी हो, कोई गांव वाला भी हो, तो भी दूध पीना पसंद नहीं करता। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इंडिया की 70 to 80% पॉपुलेशन, 70 से 80% जनसंख्या लैक्टेज एक एंजाइम होता है जो कि दूध को पचाता है, वो डेफिशिएंट है, उसकी कमी है हमारे सबके शरीर के अंदर। तो हम चाहें भी तो लोग बोलते हैं कि उल्टी हो जाती है, अपच हो जाती है, अफारा हो जाता है, गैस की दिक्कत हो जाती है, जो कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सब दिक्कतें इसलिए होती हैं क्योंकि हम दूध को ठीक से पचा नहीं पाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि 1.5 किलो दूध पियो, आपका डेफिशिएंट है एंजाइम पर कैल्शियम की कमी के लिए, फिर भी आपको कप पीना पड़ेगा, तो आप क्या पी पाएंगे? नहीं पी सकते। तो इसलिए एक आदत अपनी बना लीजिए कि कैल्शियम आपको लेना ही है, वो बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग कैल्शियम लेते हैं? अच्छी तादाद है यहाँ पे। बाकी लोगों को भी समझाइए कि आप कैल्शियम लें। ठीक है, अब हम सर्विंग्स की बात करते हैं। सर्विंग्स क्या होती है? सर्विंग होती है कि हम कितना मतलब दिन भर में, अगर आप इसको समझें कि लगभग 8 से 12 रोटियां, 1-2 कटोरी चावल, 2-3 कटोरी दाल, ये सब मिला के हमारा पूर्ति हो जाती है अगर हम लेते हैं तो। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि 1 कटोरी आपकी दाल है तो वो आपकी 1 सर्विंग है, 1 कटोरी चावल है तो आपकी 2 सर्विंग है, 1 रोटी है वो आपकी 1 सर्विंग है। अगर हम जो हम खाना है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ। 1 एप्पल है वो आपकी 1 सर्विंग है फ्रूट में, एक छोटा या फिर 1 अंगूर का गुच्छा है तो आपकी 1 सर्विंग है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं कि हमें कितनी सर्विंग्स चाहिए। आप में से कितने लोग डेली फ्रूट्स खाते हैं? कम है, मैं भी नहीं खाता, अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। टाइम नहीं है एक चीज, दूसरी चीज अच्छी क्वालिटी का है या नहीं वो भी नहीं पता, दूसरी चीज जो अच्छे फ्रूट्स हैं वो काफी महंगे हैं, एक आम आदमी के बजट से या जेब से बाहर है, तो आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपसे बोलूं कि आपको एप्पल खाना ही है, एन एप्पल ए डे कीप्स इट अवे, तो वो चीज सही नहीं है, क्योंकि 200 रुपए किलो का एप्पल है। तो आप अगर चाहें भी तो आप लोगों को एडवाइस नहीं कर सकते आप कि आप उसको खाइए, क्योंकि जिसकी दिन भर की कमाई 200 या 300 रुपए है वो एक एप्पल कैसे अफोर्ड करेगा? तो उससे सस्ते, उससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा है बताइए? किसी ने बोला बनाना, राइट? सबसे अच्छा फ्रूट बनाना है, सीरियसली। तो अगर किसी को खाना है तो बनाना खाइए, उसमें सब विटामिन भरपूर मात्रा में मौजूद है, ठीक है। लेकिन जो जिनका वेट ज्यादा है वो उसे अवॉइड करें, क्योंकि बनाना खाने से आपका वजन भी बढ़ता है, ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफी ज्यादा है। ठीक इसी तरह मैंने आपको सब्जियों का बताया कि सर्विंग क्या होती है, फ्रूट्स का आपको मैंने बताया, डेयरी, दूध। आप में से कितने लोग दूध पीते हैं? 50% से कम। कोशिश करिए कि दूध पीना शुरू करें, दूध बहुत जरूरी है, सिर्फ कैल्शियम के लिए नहीं, बहुत सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे जो जरूरी चीजें हैं वो उसमें होती हैं। तो आप दूध पीना शुरू करिए। दूध में विटामिन ए की मात्रा अच्छी होती है, कैल्शियम होता है, काफी सारे विटामिन होते हैं और एनर्जी होती है। तो दूध पीना बहुत जरूरी है। कम से कम 1 गिलास दूध बिना फैट का, डबल टोन या टोन। दही या छाछ, जिन लोगों को दूध नहीं पचता है वो दही या छाछ का सेवन कर सकते हैं। आधा किलो छाछ या पाव भर छाछ या पाव भर दही हर दिन लेना जरूरी है, अगर आपको अपनी जरूरत जो डेयरी की है वो पूरी करनी है।
अब हम आते हैं बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स पे। आपको बताया बैलेंस डाइट के दो कंपोनेंट हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब बड़ा जो कि हमें दिखता है, और माइक्रो मतलब छोटा या सूक्ष्म जो हमें नहीं दिखता। मैक्रो के तीन कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। मैं यहाँ पे मेनली प्रोटीन्स की बात करूंगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इंडियंस की डाइट में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। हमारी एक नॉर्मल डाइट का अनुपात कितना होना चाहिए, कितना % कार्बोहाइड्रेट हमें खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे खाने में कितनी होनी चाहिए, कितने % होनी चाहिए? 50, 60, 70, 80, 40 to 50%। और कोई? 60%। ठीक है, 60% सही जवाब है। ऑलमोस्ट 60% हमारे खाने में होना चाहिए। हम जो खाना खाते हैं आमतौर पर उसमें कितना होता है? 80%। ठीक है, तो हम अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हम अपने खाने में बढ़ा रहे हैं तो क्लियर है कि किसी न किसी चीज की मात्रा वो कम होगी। तो किसकी कम होती है? प्रोटीन की, क्योंकि फैट्स भी हमारी खाने में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। फैट हमें कितना चाहिए? 10 से 15% इतना चाहिए। और प्रोटीन कितना चाहिए? 15 से 25%, 15 to 25% हमें प्रोटीन चाहिए। लेकिन इंडियन डाइट में जो अनुपात होता है मैं आपको बताता हूं कि अच्छा, तो वो नॉर्मली होता है 80% कार्बोहाइड्रेट, 10 to 15% फैट एंड 5% प्रोटीन। तो धीरे धीरे वो प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में बढ़ने लगती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, माइक्रो में आते हैं विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। इनकी हम डिटेल में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जितना हो सके कॉम्प्लेक्स, यानी जो फूड जैसा प्रकृति ने हमें दिया है उसको वैसा ही लेने का सेवन कोशिश करें। जितना हम उसको रिफाइन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसके जो मूल तत्व हैं, उसके जो अच्छी क्वालिटी के विटामिन या मिनरल्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए रोटी खाइए, मैदा मत, जितना मैदा आपको अवॉइड करनी है आपके लिए उतना अच्छा है। फैट्स आपको मैंने बताया, फैट्स दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, बूफा एंड बूफा बोलते हैं। ठीक है, जो आपके लिक्विड ऑयल्स हैं वो आपके लिए कुछ मात्रा में हेल्दी है। ऐसा नहीं कि आपको तेल और घी बिल्कुल नहीं खाना है, ये गलत एडवाइस है। ठीक है, रिसेंटली अभी अमेरिका में एक सर्वे लॉन्च हुआ है जिसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली गोलियों को गलत ठहराया है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ मात्रा में अच्छी क्वालिटी के फैट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, जो कि अगर हम पूरी तरह फैट का सेवन बंद कर देते हैं तो वो फिर कमी हमारे शरीर में होने लगती है। ठीक है, प्रोटीन होता क्या है कोई बताएगा? कितना चाहिए, कैसे मिलेगा, अगर पूर्ति ना हुई तो क्या नुकसान है? प्रोटीन क्या होता है? हाँ जी, या कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। बेसिकली हमारा मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये जो हमारी बॉडी है ये सेल्स नहीं, सब प्रोटीन से बनी है। जो हमारा मांस है, मसल्स हैं, वो सब प्रोटीन से बनी है। तो सबसे जो मूल तत्व है, ये शरीर जो मेरा दिख रहा है वो प्रोटीन है। अल्टीमेटली जो भी हम खाते हैं वो ये कन्वर्ट कर, हमारी जो बॉडी है उसे कन्वर्ट करके कुछ प्रोटीन हम बना पाते हैं और कुछ हमें बाहर से चाहिए। कितना प्रोटीन चाहिए हमें? लगभग, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे अधिकतर लोग काफी एजुकेटेड हैं। 1 ग्राम पर केजी इज द रिक्वायरमेंट फॉर ए हेल्दी एडल्ट मेल या और फीमेल। लेकिन नॉर्मल हम लोग ना तो हेल्दी हैं और ना ही सब लोग एडल्ट हैं, तो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। प्रेगनेंसी में कितना चाहिए? 1.5 ग्राम। जो महिलाएं दूध पिलाती हैं बच्चों को उनको 1.5 से 1.7 ग्राम चाहिए। ठीक है, बढ़ते हुए बच्चों को 1.5 to 2 ग्राम चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें हमारे खाने में कितना होता है एवरेज पर डे। जैसे कोई 60 किलो का एक आम आदमी है, वो अगर खाना खा रहा है, जो कि हम सब लोग हैं अधिकतर, तो कितना हम प्रोटीन सेवन करते हैं? बिल्कुल सही जवाब, 25 से 30 ग्राम लगभग। तो हर दिन कितनी कमी होती है? 30 ग्राम पर डे। आप सोचिए, तो आप, यही वजह है आजकल बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस की मशीन्स आ गई हैं। अगर आप उसमें कैलकुलेट करें, जो मेरे पास भी है,
मैंने आज तक किसी का भी मसल मास एडिक्वेट नहीं देखा। जितना होना चाहिए उसकी एज के अकॉर्डिंगली वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन हम नहीं ले पाते हैं या नहीं लेते हैं, या हमें जागरूकता ही नहीं है कि हमें इतना प्रोटीन चाहिए ताकि हमारा मसल मास मेंटेन रह सके। मसल मास का फायदा क्या है? अगर मसल मास आपका बना हुआ है तो उसका क्या बेनिफिट है? अच्छा, अगर हम बॉडी कंपोजिशन की बात करते हैं, कितना फैट होना चाहिए बॉडी में? एनीवन? 15 से 20%। मैंने आज तक जितने लोगों का भी किया है, फीमेल्स अधिकतर उनका 30% होता है। फीमेल्स में 25% तक नॉर्मल होता है, बट स्टिल 30, 35, 40% तक फैट होता है। मसल मास कितना होना चाहिए? एवरेज अगर हम निकाल के देखें तो 33% मसल मास होना चाहिए बॉडी कंपोजिशन का। और अगर जो निकल के सामने आता है वो नॉर्मली होता है 25%, 27% इतना ही निकल के आता है। तो अगर 35% मसल मास हर एक मतलब, और ग्रेजुअली उम्र के साथ साथ आपका मसल मास कम होने लगता है, क्योंकि जो आपके हेल्थी हार्मोन्स हैं वो उम्र के साथ साथ कम होने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन सब की मात्रा ग्रेजुअली आपके शरीर में कम होने लगती है, तो हम चाह के भी मसल मास मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो हमें मसल मास को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? आप समझ पा रहे हैं मसल मास ना? जो मसल से उनका मास कितना है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रोटीन डाइट और एक्सरसाइज। ये दोनों चीजें एकदम इक्वली जरूरी है। अगर आपने सिर्फ प्रोटीन खाया, जरूरत से ज्यादा खाया, तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट से आप ज्यादा ले रहे हो। तो रिक्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए एक शरीर का, हमारे हर शरीर का या कुदरत का एक बेसिक फंडा है। जो चीज यूज नहीं होती वो वेस्ट हो जाती है या खराब हो जाती है। तो अगर आप इस शरीर के किसी भी पार्ट को अगर यूज नहीं करेंगे तो वो वेस्ट या कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए एक्सरसाइज, मसल बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम जाना शुरू करिए, लेकिन मसल मास को इंक्रीज करने के लिए अपने लेवल पे जो भी कर सकते हैं, आप घर में डंबल लेके आइए। मैं मेल्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ। फीमेल्स के लिए अगर मैं एडवाइस करूँ तो आप जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, और अपर बॉडी के लिए कुछ पुशअप्स वगैरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है, अगर आपने बॉडी को एक्टिवेट नहीं किया तो आपकी बॉडी प्रोटीन को यूज नहीं कर पाएगी। तो पहले बॉडी एक्टिवेट करिए, उसे स्टिमुलेट करिए।